श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं साप्ताहिक राशिफल में। 27 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर 2021 का ये साप्ताहिक राशिफल मेष लग्न या मेष राशि से लेकर के मीन लग्न या मीन राशि तक का। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का जो आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, वहां पर आइकॉन दिख रहा होगा, उसको आप टैप कर दीजिए। उसको टैप करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे आपके सामने। ऑल नोटिफिकेशन पर आप टैप कर देंगे तो आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा और सबसे पहले वो वीडियो आप देख पाएंगे। ये तो ही पहली बात। दूसरी बात, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट यूट्यूब के द्वारा शेयर का ऑप्शन आपको वहां पे दिखता है, तो शेयर कर सकते हैं आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर। इसके अलावा मुझे आपको एक सूचना भी देनी थी कि कुछ ही दिनों में हम फिर से फ्री कंसल्टेशन का ऑफर शुरू करने वाले हैं। बहुत सारे लोग काफी समय से पूछ रहे थे, लेकिन इस बार इसका स्वरूप थोड़ा बदला हुआ रहेगा। क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कैसे करना है, वो सब आपको वीडियो में बताया जाएगा। सिर्फ ये स्टेटमेंट सुनकर कोई भी आप कॉल या मैसेजेस मत कीजिएगा प्लीज। आप शांत रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो वीडियो आने दीजिए। उसमें क्या है प्रोसीजर वो आपको बताएंगे और उसके बाद आप उसको फॉलो करके और फ्री कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। आपको पूरी कुंडली का, संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करके बताया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण सूचना। मुझे उम्मीद है कि आप इससे काफी खुश हुए होंगे। काफी समय से बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहे थे, तो फिर से ये शुरू होने वाला है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी आपको कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं करना है, पहली बात। अब दूसरी बात ये कि 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक का ये जो साप्ताहिक राशिफल है, ये पिछले हफ्ते से हमने इसको लग्न के आधार पर बताना शुरू किया है। हालांकि राशि के आधार पर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस राशिफल को आपके लग्न के आधार पर कंसिडर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आप सोचेंगे कि लग्न क्या होता है। लग्न हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। जैसे अगर आपने आपकी जन्म कुंडली देखी है तो उसमें जो सबसे पहला भाव होता है, सबसे पहला जो बॉक्स होता है, उसमें जो नंबर लिखा हुआ होता है वही उसी राशि का आपका लग्न होता है। जैसे मान लीजिए उसमें 1 नंबर लिखा है तो आपका लग्न मेष हुआ। अगर उसमें 5 नंबर लिखा है तो आपका लग्न सिंह हुआ। मैं जैसे जैसे राशिफल बताता जाऊंगा तो आपको बताता भी चलूंगा कि कौन सा नंबर लिखा है तो कौन सा लग्न होगा। उसी के हिसाब से आप इसको कंसिडर कीजिएगा। और जिन लोगों को अपना लग्न पता नहीं है तो वो फिर चंद्र राशि से इस राशिफल को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी नाम राशि है उससे। लेकिन जो ज्यादा सटीकता रहेगी वो लग्न से रहेगी। तो कोशिश कीजिए आपका लग्न आप पता कर लीजिए। वैसे काफी लोगों को पता ही होता है, काफी लोग आप बहुत स्मार्ट हैं, सब पता होता है आपको। तो आप लग्न पता है तो लग्न के हिसाब से ही इसको आप कंसिडर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं राशिफल। इस सप्ताह का 27 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 का साप्ताहिक राशिफल। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इस पूरे सप्ताह में कौन से ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है, किस राशि में जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं बुध की। बुध का राशि परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, लेकिन 27 सितंबर से बुध तुला राशि में ही वक्रीय हो रहे हैं। अभी बुध का गोचर तुला राशि में ही है, मार्गी है, लेकिन 27 सितंबर को सप्ताह के शुरू दिन ही, पहले दिन ही बुध तुला में ही वक्रीय हो जाएंगे। ये राशि परिवर्तन नहीं है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा का जो गोचर रहेगा इस पूरे सप्ताह में वो वृषभ राशि से सिंह राशि तक रहेगा। मतलब चंद्रमा वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि तक इस पूरे सप्ताह में गोचर करेंगे। क्योंकि देखिए चंद्रमा हर 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं, उसके बाद राशि परिवर्तन करते हैं। सबसे ये फास्ट चलते हैं, सबसे तेज गति से राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह हैं। तो ये चंद्रमा का वृषभ राशि से सिंह राशि तक गोचर होगा इस पूरे सप्ताह में। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न या मेष राशि वालों की। तो मेष लग्न या मेष राशि, अब देखिए लग्न, अगर बॉक्स में आपकी जो जन्म कुंडली है उस बॉक्स में, पहले बॉक्स में, सबसे शुरू वाले बॉक्स में 1 नंबर लिखा है
तो इसका मतलब कि आपका लग्न हुआ मेष। जिन लोगों को लग्न नहीं पता तो राशि के हिसाब से कंसिडर कीजिए। मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम चंद्रमा का गोचर देखें आपके लग्न कुंडली के, मेष लग्न की लग्न कुंडली के अनुसार, तो चंद्रमा का गोचर दूसरे भाव से पांचवें भाव तक हो रहा है। मतलब कि आपके धन भाव से लेकर के पांचवें भाव तक, नेम फेम वाले भाव तक। अब हम सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव क्या है। नेगेटिव में सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि थोड़ा सा सोमवार और मंगलवार ये 2 दिन ठीक नहीं रहेंगे। सप्ताह के शुरुआत के 2 दिन ही आपके लिए थोड़ा सा तनाव वाले, टेंशन वाले, कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है इस वजह से, क्योंकि चंद्रमा और राहु की युति बनी हुई रहेगी जो कि पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों से ही बनी हुई है। ये 1-2 दिनों तक इसका असर रहेगा। इसके अलावा बिजनेस में या नौकरी में आपका कुछ पैसा खर्च हो सकता है। बिजनेस में हो सकता है आप कोई अपने ऑफिस के लिए कोई चीज खरीद कर लाए, या फिर कोई व्यर्थ का नुकसान हो, आपको ना चाहते हुए भी पैसा खर्च करना पड़े। इस तरह की स्थिति बिजनेस में या नौकरी में, मतलब कुल मिलाकर आपके कार्य क्षेत्र में इस तरह की स्थिति बनेगी। स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी परेशानी है। क्यों? क्योंकि आपके जो लग्न के स्वामी है, मतलब आपकी राशि के स्वामी मंगल 6ठे भाव में है सूर्य के साथ। ये रोग भाव होता है। हालांकि लग्न या राशि के स्वामी हैं तो इतना नेगेटिव नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर होगा इस सप्ताह में आपका। तो ये कुछ थे नेगेटिव पॉइंट। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव की। पॉजिटिव क्या है मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए? तो जीवन साथी का भरपूर सहयोग, आपको अपने पति या पत्नी का सहयोग मिलेगा, उनसे मदद मिलेगी। अगर आप कुछ डिस्कशन करना चाहे, किसी बात पर उनकी राय लेना चाहे, उनकी मदद लेना चाहे, आप इस सप्ताह में उनके पास जा सकते हैं, मदद ले सकते हैं। आपको वहां से कुछ न कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। अगर आप कोई परेशानी में हैं तो वो आपको रास्ता दिखाएंगे। दूसरा, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा स्मूथ रहेगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। पूरे सप्ताह में सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। हालांकि थोड़ा सा वाणी के ऊपर अपना नियंत्रण रखिएगा, जो बोलना चाहते हैं वही सामने वाले तक बात पहुंचे, इस तरह की कोशिश कीजिएगा। रहस्यमय विद्या या गूढ़ विद्या, इस तरह की चीजों में या रहस्यमय चीजों में आपकी रुचि अचानक से जागृत होगी, उस तरफ आपका ध्यान जाएगा और उस बारे में आप कोशिश करेंगे उस चीज को जानने की, समझने की। इस पूरे सप्ताह में ये आपके साथ हो सकता है। बिजनेस में अच्छा समय है, खास करके महिलाओं के लिए। जो अगर आप महिला हैं और आप अपना खुद का बिजनेस करती हैं तो बिजनेस में ये पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ये था मेष लग्न या मेष राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा, पूरा सप्ताह कैसा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों की। तो देखिए, वृषभ लग्न कैसे पता करेंगे कि आपका वृषभ लग्न है? आप अपनी जन्म कुंडली जब देखेंगे और सबसे पहला जो बॉक्स है, सबसे पहला जो भाव है, अगर उसमें 2 नंबर लिखा है तो इसका मतलब कि आपका लग्न हुआ वृषभ। अब वृषभ लग्न के अगर कुंडली के हिसाब से देखें चंद्रमा का गोचर कहाँ होगा, तो आपकी ही राशि से शुरू होगा। मतलब कि लग्न से शुरू होकर 4थे भाव तक, सुख भाव तक चंद्रमा का गोचर इस पूरे सप्ताह में होगा। सबसे पहले हम नेगेटिव देखें तो सोमवार को आपको थोड़ा तनाव रहेगा। आपकी राशि में चंद्र और राहु की युति बनेगी। सप्ताह के 2 दिन, खास करके सोमवार बहुत ज्यादा, सोमवार को तनाव, आत्मविश्वास की कमी, मानसिक पीड़ा, इस तरह की स्थितियां आपके साथ होगी। सोमवार और मंगलवार तक भी उसका कुछ न कुछ असर जरूर रहेगा। मेहनत बहुत ज्यादा रहेगी इस पूरे सप्ताह में, आपकी बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं तो स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। रेट अच्छे, अगर पहले से बात चल रही है, किसी से बात होती है तो आपको रेट आपके हिसाब से नहीं मिलेंगे। जिस रेट पे आप खरीदना या बेचना चाहते हैं थोड़ा सा उससे ऊपर नीचे आपको करना पड़ेगा। संतान की तरफ से कुछ न कुछ चिंता आपको रह सकती है इस पूरे सप्ताह में। ये थे नेगेटिव पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव की। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो यही होती है भाग्य का साथ। अगर भाग्य का साथ मिलता है और आप थोड़ी मेहनत कर लेते हैं तो आप कोई भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। जो मैंने नेगेटिव में बताया, आप उनको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं
आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। विदेश यात्रा या लंबी यात्रा के योग, अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं घूमने का या विदेश जाने का या फिर लंबी यात्रा करने का, तो इस सप्ताह में आप उस पर काम कर सकते हैं, आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। कोई महंगी चीज खरीदने के बारे में आप इस सप्ताह सोच विचार कर सकते हैं और खरीदेंगे भी। संतान की उन्नति, संतान की सफलता आपको निश्चित ही, देखिए नेगेटिव में मैंने जरूर बताया है कि संतान की तरफ से चिंता रहेगी, कुछ ना कुछ चिंता या थोड़ा सा रहेगा कि कर पाएगा या नहीं या क्या हो पाएगा, लेकिन इन द एंड सप्ताह के अंत में आते आते आपकी वो चिंता दूर हो जाएगी, संतान को सफलता जरूर मिलेगी। प्रेम प्रसंग आपके अगर चल रहे हैं सामान्य रहेंगे, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा जब तक कि आप अपनी बोली पर नियंत्रण रखें। तो प्रेम प्रसंग सामान्य चलते रहेंगे। ये वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों का था साप्ताहिक राशिफल। आगे बढ़ते हैं अब हम और बात करते हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों की। अब कैसे पता करेंगे आपका लग्न मिथुन है? आप अपनी कुंडली जब ओपन करेंगे और बॉक्स में जब 3 नंबर लिखा हो, सबसे पहला जो भाव है उसमें अगर 3 नंबर लिखा है तो इसका मतलब कि आपका लग्न हुआ मिथुन। अब मिथुन लग्न की अगर लग्न कुंडली बनाकर देखें तो चंद्रमा का जो गोचर है वो 12वें भाव से तीसरे भाव तक हो रहा है, आपके खर्च के भाव से पराक्रम भाव तक हो रहा है चंद्रमा का गोचर। अब देखिए नेगेटिव सबसे पहले हम बात करते हैं। शुरू के 2 दिन थोड़े से खर्च वाले रहेंगे आपके, कुछ ना कुछ धन आपका खर्च हो सकता है, कुछ खरीदी में या कहीं आने जाने में, या कहीं आपका गुम हो सकता है, पैसा उधार नहीं देना है आपको इस बीच में। घर में रहेंगे तो तनाव ज्यादा रहेगा। आप नोटिस कीजिएगा इस पूरे सप्ताह में, खास करके शुरुआती 3 दिनों में, जब आप घर के अंदर है, अपने घर में है, तो थोड़ा सा मन आपका भारी रहेगा, मन पे कोई बोझ रहेगा, किसी न किसी तरह की चिंताएं चलती रहेगी, सोच विचार चलता रहेगा। लेकिन जब आप घर से बाहर रहेंगे वो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फ्री रहेंगे, बिल्कुल माइंड भी हल्का रहेगा, फ्रेश रहेगा। आप ये नोटिस करके देखिएगा मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले, और फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा हुआ आपके साथ। आगे बढ़ते हैं। घर में रहेंगे तो तनाव, जैसा मैंने बताया, यात्रा के योग भी आपके सप्ताह बन रहे हैं। लंबी यात्रा तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी यात्राएं जरूर हो सकती है। माता से विवाद या माता के स्वास्थ्य में परेशानी या फिर माता से कष्ट, इन तीनों में से कोई भी 1, 2 या तीनों स्थितियां बन सकती हैं आपके साथ इस पूरे सप्ताह में। तो कोशिश कीजिए कि माता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी चल रही है पहले से, तो थोड़ा सा केयरफुल रहे, अलर्ट रहे। विवाद की स्थिति को आप टाल सकते हैं, वो आपके ही हाथ में है। ये हाँ, पति पत्नी के को स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। आपका जो जीवन साथी है उनके स्वास्थ्य में भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत परेशानी या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहें। ये थे सारे नेगेटिव पॉइंट मिथुन लग्न या मिथुन राशि के। अब हम पॉजिटिव की अगर बात करें तो परिवार का माहौल आपका अच्छा रहेगा, परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा, उनसे आप मदद भी ले सकते हैं। धन से लाभ होगा आपको, या फिर धन का आगमन होगा, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे आपने किसी को पैसा दिया हो पहले कभी तो वो वापस आ जाए अचानक से, या फिर कोई निवेश किया हुआ धन है तो वो आ जाए, आपके नौकरी में या बिजनेस में कोई डील क्लोज हो जाए, या आपको कोई बोनस मिल जाए नौकरी में, किसी भी तरह से धन का आगमन या थोड़ा बहुत धन लाभ होगा। धन लाभ मतलब ऐसा नहीं कि लाखों रुपए आ गए, ऐसा नहीं है, छोटा सा भी धन लाभ हो सकता है। मैं लाखों रुपए की बात नहीं करता, चाहे वो किसी भी राशि के लिए हो। अगर ऐसा कुछ योग दिखेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। धन से लाभ, छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। छोटे भाई बहनों की आप मदद ले सकते हैं, उनसे आप कोई काम करवा सकते हैं, या वो आपकी मदद किसी काम में करें, ऐसा भी हो सकता है। संतान से भी आपको लाभ होगा। संतान की तरफ से अगर आपको कोई चिंता चल रही थी पिछले कुछ समय से, तो वो अब आपकी दूर हो जाएगी। और संतान की पढ़ाई में भी कुछ रुकावटें आ रही थी तो वो भी धीरे धीरे अब दूर हो जाएगी। इस सप्ताह में आपको ये सब इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। प्रेम प्रसंग में आपका संबंध अच्छा रहेगा अपने पार्टनर के साथ, और काफी अच्छी बॉन्डिंग भी आप करेंगे। और फ्यूचर के बारे में आप कुछ जरूर विचार विमर्श कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो। ये था पूरा मिथुन लग्न और मिथुन राशि का। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न या कर्क राशि वालों की। कर्क लग्न कैसा
कैसे पता करेंगे आपका लग्न कर्क है? अब जब आप अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे तो उसमें सबसे पहला जो भाव है, सबसे पहला बॉक्स ऊपर का, वहां पर लग्न भी लिखा होता है या ल लिखा होता है ना? तो वहां पर जब आप देखेंगे तो आपको 4 नंबर लिखा हुआ मिलेगा। अगर 4 नंबर लिखा है आपकी जन्म कुंडली में तो इसका मतलब कि आपका लग्न हुआ कर्क या फिर राशि कर्क है आपकी। अब देखिए नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करें सबसे पहले तो पैसा आप किसी को भी सप्ताह में उधार नहीं दे। अगर आप देते हैं तो या तो वो वापस आएगा, वो भूल जाइए, आएगा भी तो बहुत समय बाद आएगा या उसमें से कुछ % अमाउंट ही आएगा, पूरा नहीं आएगा। तो भूल कर भी आपको पैसा उधार नहीं देना है इस पूरे सप्ताह में। अगर आपका कोई बोनस आपको मिलने वाला है, इंक्रीमेंट होने वाला है या फिर बिजनेस की अगर हम बात करें तो कोई डील क्लोज होने वाली है तो वो थोड़ा आगे पोस्टपोन हो सकती है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। अचानक आपको पता चले कि अगले हफ्ते या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद ये डील क्लोज होगी या फिर ये तब मिलेगा या पोस्टपोन हो चुका है, इस तरह की खबर आपको इस सप्ताह में मिलेगी। पैसे कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब कि आपके कार्य क्षेत्र में मेहनत इस सप्ताह बहुत ज्यादा रहेगी आपकी। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें, एक बार सारी चीजों को अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें और उसके बाद ही खरीदने या बेचने का मन बनाएं। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप सावधानी रखें। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ संबंध कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनमुटाव वाले हो सकते हैं, तो कोशिश करें कि सारी चीजें क्लियर हो आप दोनों के बीच में। ये सारे नेगेटिव थे। पॉजिटिव अगर हम देखें तो सप्ताह के मध्य का जो समय रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, उस बीच में आपको धन से कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है। जो बीच के जो 2 या 3 दिन रहेंगे, बुधवार गुरुवार, ये 2 दिनों में आपको थोड़ा सा धन लाभ वहां पर हो सकता है। अदरवाइज पूरे सप्ताह में तो कोई ऐसे योग नहीं दिख रहे हैं। आत्मविश्वास आपका बड़ा हुआ रहेगा, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे खुद को, निर्णय क्षमता आपकी बढ़ी हुई रहेगी। कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आप ले सकते हैं। नौकरी में समय बहुत अच्छा है, हालांकि मेहनत जरूर है लेकिन समय अच्छा रहेगा आपके कार्य क्षेत्र में। ये था कर्क राशि वालों का। आगे बढ़ते हैं अब हम और बात करते हैं सिंह लग्न या सिंह राशि वालों की। अब कैसे पता करेंगे सिंह लग्न है आपका? देखिए, आप जब अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे तो सबसे पहला जो भाव है, सबसे पहला जो बॉक्स है, अगर वहां पर 5 नंबर लिखा है तो इसका मतलब कि आपका लग्न सिंह है। या फिर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर के साथ बैठा हुआ है तो इसका मतलब कि सिंह राशि, आपकी चंद्र राशि सिंह है। तो सबसे पहले हम नेगेटिव की बात करते हैं सिंह लग्न या सिंह राशि वालों का। कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी सी सावधानी रखना है। अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर आपको आपके बॉस ने या मैनेजर ने, आपके वरिष्ठों ने अगर आपको कोई काम दिया है, आप वो काम करके उनको वापस फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनको वापस सबमिट कर रहे हैं, तो पूरा आप एक बार अच्छे से रिव्यू कीजिए, एनालिसिस कीजिए। कहीं ना कहीं उसमें आपको कुछ गलती जरूर मिलेगी। बिना रिव्यू, बिना एनालिसिस किए आप उसको आगे सबमिट मत कीजिएगा, अन्यथा फिर थोड़ी परेशानी आ सकती है और पूरा सप्ताह फिर आपको फिर से वो करना पड़ सकता है। विवाद किसी से नहीं करें, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो या घर पे हो। विवाद की स्थिति आएगी आपके सामने लेकिन आप उसको टालने की कोशिश करें। लंबी यात्रा आपकी हो सकती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है, गुस्सा आ सकता है आपको ज्यादा, तो वो आपको अवॉइड करने की जरूरत है। पिता को कष्ट या पिता से आपको कोई परेशानी जरूर हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य अगर पहले से खराब चल रहा है तो थोड़ा सा केयरफुल रहें, दवाइयां वगैरह उनको समय पर दें या डॉक्टर से एक बार मिलने अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो। अन्यथा थोड़ा सा ये सप्ताह पिता की तरफ से आपको चिंता बनी हुई रहेगी। ये सब नेगेटिव थे। अगर हम पॉजिटिव की बात करें, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी आपकी, पैसा जरूर आएगा। हो सकता है थोड़ा सा देर सवेर आए, आज की जगह कल आए, थोड़ा सा कम आए, लेकिन धन का आगमन अच्छे तरह से होता रहेगा। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है अपनी। ये पॉइंट मैंने पॉजिटिव में लिया है हालांकि, लेकिन वो पॉजिटिव में इसलिए है कि अगर आप नियंत्रण रखेंगे तो सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग चलेगी। अगर कहीं पे कम ज्यादा आपने बोल दिया तो फिर सिचुएशन सामने वाले के हिसाब से चलेगी, फिर आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा।
तो वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है बहुत ज्यादा। भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है। कुछ काम ऐसे हैं जो काफी समय से पेंडिंग है, नहीं हो रहे हैं, बार बार उसके पीछे मेहनत करने के बावजूद भी नहीं हो रहे हैं, तो इस सप्ताह में आप वो काम एक एक करके कीजिए। आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, वो काम पूरे हो जाएंगे। धार्मिक यात्राएं करने का भी इस सप्ताह आप प्लान बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि बहुत लंबी यात्रा, छोटी यात्राएं भी हो सकती है। किसी धार्मिक स्थल पर महिलाओं से आपको सहयोग मिलेगा। तो आप अगर कोई भी, जैसे अगर आप पति हैं, सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं, तो पत्नी से मदद लीजिए या बेटी से मदद लीजिए। आपको महिलाओं से या माता से मदद लीजिए। आपको महिलाओं से सहयोग इस सप्ताह मिलेगा और उनके सहयोग से आपके कई काम पूरे भी हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लग्न या कन्या राशि की। अब देखिए, कन्या लग्न है, कैसे पता करेंगे? अगर आप अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे और कुंडली देखेंगे तो सबसे पहला जो भाव होगा, अगर वहां पर 6 नंबर लिखा है तो इसका मतलब कि आपका लग्न कन्या है। तो अब हम बात करते हैं कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के बारे में। अगर चंद्रमा की स्थिति देखें तो भाग्य भाव यानी कि 9वें भाव से 12वें भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा आपकी लग्न कुंडली के हिसाब से। अब देखिए, नेगेटिव क्या है? सबसे पहले हम नेगेटिव की अगर बात करें तो नेगेटिव ये है कि खर्च पैसा होगा। आपका पैसा इस सप्ताह खर्च हो सकता है। किसी भी काम में आपको ना चाहते हुए भी खर्च करना पड़े, या फिर कोई महंगी चीज खरीद लें और उसको खरीदने के बाद आप सोचे कि यार इस चीज की तो जरूरत ही नहीं थी मुझे, मतलब ये नहीं भी लेता तो काम चल सकता था या चल रहा था। तो आप थोड़ा सा जब भी पैसा खर्च करें थोड़ा सा सोचे, रुक जाएं, सोचें कि ये खर्च करना अच्छा है नहीं है, सही में जरूरत है या नहीं है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। मानसिक तनाव आपको कहीं ना कहीं थोड़ा रहेगा इस पूरे सप्ताह में, तो उसको हैंडल कीजिए। थोड़ा सा योग वगैरह कीजिए। गुस्सा भी अधिक रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, वाणी आपकी उग्र हो सकती है। बोली पर आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है। वैसे भी देखिए, सप्ताह के शुरुआती दिन में ही यानी कि 27 सितंबर को ही, जैसे मैंने बताया वीडियो के शुरू में, आपकी राशि के स्वामी या लग्न के स्वामी बुध वो वक्रीय हो रहे हैं। तो थोड़ा सा आप सोच समझ कर बोलिए। ये सब, हाँ, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। शुरुआत के जो 2-3 दिन रहेंगे उसमें भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा। तो कोई भी काम इस बीच में शुरू नहीं करें आप। ये सारे नेगेटिव थे। अगर हम पॉजिटिव की बात करें, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा, पैसा आएगा, थोड़ा बहुत खर्च भी होगा लेकिन आता रहेगा। आपको फाइनेंस की वजह से आपके कोई काम रुके ऐसी स्थिति नहीं बन रही है इस सप्ताह। बुधवार से कार्य क्षेत्र में आपके लाभ होगा। बुधवार के बाद कार्य क्षेत्र में अगर स्थिति प्रतिकूल चल रही है तो बुधवार के बाद वो अनुकूल होगी। उसमें कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। अपने वरिष्ठों से या अपने साथ जो सहकर्मी हैं उनसे भी आपको सहयोग मिल सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन आप अच्छे फ्री माइंड से रहेंगे बुधवार के बाद कार्य क्षेत्र में। संतान से भी आपको लाभ होगा। संतान की पढ़ाई में या कुछ स्वास्थ्य में कुछ रुकावटें चल रही थी तो वो इस सप्ताह दूर हो जाएगी और संतान की तरफ से भी आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पूरा सप्ताह अच्छा है। आपको उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। अगर आप कोई टेस्ट या एग्जाम लेने जा रहे हैं सप्ताह में तो आपको उसमें सफलता मिलने के बहुत प्रबल योग हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न है, तुला राशि वालों की। कैसे पता करेंगे तुला लग्न है आपका? आप अपनी जन्म कुंडली ओपन करेंगे जब आप डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जब आप उसमें डालेंगे और कुंडली ओपन करेंगे तो अगर जो सबसे पहला भाव है अगर उसमें 7 नंबर लिखा है तो इसका मतलब कि आपका लग्न हुआ तुला। और अगर चंद्रमा 7 नंबर के साथ बैठा है आपकी कुंडली में तो आपकी राशि हुई तुला। दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैं दोनों बता रहा हूँ। तो जो जिनको अपना लग्न पता है वो लग्न के हिसाब से देखें, जिनको राशि पता है, अपनी चंद्र राशि, लग्न नहीं पता है, वो राशि के हिसाब से देखें। तो देखिए, सबसे पहला हम देखते हैं चंद्रमा का गोचर कहाँ से कहाँ तक होगा। तो तुला लग्न की अगर हम कुंडली बनाएं तो चंद्रमा का गोचर 8वें भाव से 11वें भाव तक हो रहा है, यानी कि आयु के भाव से लाभ के भाव तक हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें नेगेटिव की, इस सप्ताह आप चोट चपेट से बच कर रहे हैं। खास करके शुरू के 2-3 दिनों में
आपको कोई चोट लग सकती है, स्वास्थ्य में कोई थोड़ी परेशानी आ सकती है, बुखार आ सकता है। गाड़ी अगर चलाते हैं तो बहुत ही धीरे ध्यान से चलाएं, अन्यथा कहीं ना कहीं आपके थोड़े छोटे मोटे एक्सीडेंट होने के योग भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आपको जरूर हो सकती है। कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र के में आपको लंबी यात्राएं करना पड़े, इस तरह के योग बन रहे हैं आपके इस सप्ताह। आपकी लग्न में या आपकी राशि में धन खर्च ज्यादा हो सकता है आपका। जब भी पैसा खर्च होगा आपको ना चाहते हुए भी खर्च करना पड़ेगा, इस तरह की स्थिति आएगी। तो जब भी खर्च करें तो पहले सोचें। जो लोग डीप स्टडी कर रहे हैं या हायर स्टडीज कर रहे हैं, जैसे कि पीएचडी या फिर मास्टर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए सप्ताह थोड़ा सा परेशानियों वाला रहेगा। काम में रुकावटें आएगी या फिर कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में रुकावटें आ सकती है। कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये थे सारे नेगेटिव। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव की। आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ रहेगा। अगर आत्मविश्वास बढ़ा है, निर्णय क्षमता आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अगर ये दो चीजें आपके पास, तो किसी भी तरह की स्थिति का सामना आप कर लेंगे। जो मैंने नेगेटिव में बताया, जो सिचुएशंस वो आती है तो आप उसको अच्छे से हैंडल करने में आसानी से उसको अच्छे से हैंडल कर लेंगे और सप्ताह अच्छे से निकाल पाएंगे। बिजनेस आपका अगर भाग्य का साथ आपको पूरा मिलेगा। अगली चीज, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। तो अगर कोई रुके हुए पेंडिंग काम है जो काफी समय से पूरे नहीं हो रहे हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी, इस सप्ताह आप उनको करने की कोशिश कीजिए। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, आपके काम भी हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होने के पूरे योग बन रहे हैं इस सप्ताह में। धार्मिक यात्रा और पिता से सहयोग, ये दो चीजों के भी आपके योग बन रहे हैं। पिता से अगर आप कोई सहयोग लेना चाहते हैं, उनकी मदद लीजिए, उनकी राय लीजिए, तो आपको उनसे सहयोग जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं रास्ता दिखेगा। धार्मिक यात्रा होने के योग भी इस सप्ताह है। कहीं ना कहीं छोटी धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है किसी धार्मिक स्थल पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक लग्न है, ये कैसे पता करेंगे आप? जब अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे या देखेंगे, अगर उसमें पहले ही भाव में 8 नंबर लिखा है तो इसका मतलब कि आपका लग्न होगा वृश्चिक। अब हम देखते हैं कि वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के हिसाब से चंद्रमा की क्या स्थिति रहेगी। तो चंद्रमा आपके 7वें भाव से 10वें भाव तक भ्रमण करेंगे इस पूरे सप्ताह में। सबसे पहले हम नेगेटिव देख लेते हैं। तो जीवन साथी के साथ थोड़ा वाद विवाद या जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी यहाँ पर जरूर दिख रही है। शुरू के 2-3 दिन अगर आपने थोड़ा सा सावधानी पूर्वक निकाल दिए तो उसके बाद फिर पूरा सप्ताह आपका अच्छा रहेगा। थोड़ी कोई छोटी मोटी परेशानी भी नहीं रहेगी, आपको बढ़िया रहेगा, स्मूथ बहुत अच्छे से गुजरेगा। और अगर यहीं पर आपने गड़बड़ कर दी तो फिर पूरे सप्ताह में आपको उनको मनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ेगी। तो जीवन साथी के साथ कोई भी परेशानी या कष्ट या वाद विवाद वाली स्थिति नहीं होने दें। बिजनेस पार्टनर से भी आपका कहीं न कहीं विवाद हो सकता है। कोशिश करें कि इस सप्ताह अपने बिजनेस में कोई भी नई चीज शुरू नहीं करें। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो कोई भी नई चीज शुरू नहीं करें और बिजनेस पार्टनर के साथ सारी चीजें क्लियर रखें। कोई भी अगर कुछ शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो अगले हफ्ते तक का आप इंतजार कीजिए। जो दैनिक आय से जुड़े हुए हैं जो लोग, उनके आय में थोड़ी कमी रहेगी सप्ताह के 2-3 दिनों में। शुरुआत के 2-3 दिनों में आय में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रहेगी। जो 2 दिन है वो थोड़े से नेगेटिव है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए। अगर पॉजिटिव की हम बात करें तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। खास करके बुधवार के बाद भाग्य का साथ आपको प्रबल मिलेगा और कई सारे काम आपके पेंडिंग जो रुके हुए हैं वो एक एक करके हो जाएंगे पूरे। कार्य क्षेत्र में भी लाभ की स्थिति बन रही है। अगर आप नौकरी करते हैं खास करके तो आपको वहां से लाभ की स्थिति बन रही है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट या फिर आपको कोई बोनस मिलना या कोई अच्छी खबर मिलना या आपके वरिष्ठों का सहयोग मिलना या आपके बॉस से प्रशंसा, तारीफ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में लाभ मतलब इस तरह के कोई भी लाभ या और भी हो सकता है, कुछ अलग तरह का लाभ हो वो भी आपको मिल सकता है। तो कार्य क्षेत्र से आपको कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बनेगी। विदेश यात्रा या लंबी यात्रा के योग आपके हैं। जो लोग बाहर विदेश जाने का ट्राई कर रहे हैं, जैसे आप देखिए बाहर स्कूल्स वगैरह कॉलेज शुरू हो गए हैं और काफी जो स्टूडेंट्स हैं, तो खास करके आपका लग्न वृश्चिक है तो वो ध्यान से सुने
कि अगर आपका वृश्चिक लग्न है और आप बाहर जाने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो इस सप्ताह में ऐसे योग प्रबल बन रहे हैं। आप थोड़ी कोशिश तेज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मेहनत आपको अधिक करना पड़ेगी, हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न या धनु राशि वालों की। तो धनु लग्न है, ये कैसे पता करेंगे? जब आप अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे, उसमें सबसे पहला बॉक्स देखिए, अगर वहां पर 9 नंबर लिखा है तो इसका मतलब कि आपका लग्न हुआ धनु। अब धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सप्ताह, वो देखने से पहले हम देखते हैं चंद्रमा की स्थिति क्या रहेगी। तो चंद्रमा आपके लग्न कुंडली के हिसाब से 6ठे भाव से 9वें भाव तक भ्रमण करेंगे। सबसे पहले हम नेगेटिव अगर देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिन लोगों का पहले से अगर स्वास्थ्य ठीक चल रहा है तो उनको परेशानी हो सकती है, और जिनका पहले से ही गड़बड़ है तो अब थोड़ा सा ग्रेजुअली सुधार आप सोमवार के बाद से उसमें देखेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से ये सप्ताह के शुरुआती जो 2 दिन है बहुत क्रूशियल है, बहुत आराम से सावधानी से आप निकाल दीजिए। भाग्य का साथ भी आपको शुरुआत में कम ही मिलेगा। शुरुआत की जो बुधवार गुरुवार तक का समय है, भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा। कार्य क्षेत्र में विवाद की स्थिति हो सकती है। किसी भी तरह का किसी से भी कोई झगड़ा वाद विवाद नहीं करें, सिर्फ चुपचाप होकर आप ये टाइम निकाल दीजिए, सप्ताह निकाल दीजिए, अन्यथा बहुत बड़ी फिर मुसीबत आप मोल ले लेंगे। यात्राएं आपकी होगी, कोई घूमने का या कहीं ट्रिप का आप प्लान कर सकते हैं, उसमें आपका काफी सारा पैसा खर्च होगा, जितना सोचा है उससे ज्यादा पैसा खर्च होगा उसमें। ये सब नेगेटिव थे। अगर हम पॉजिटिव का देखें तो पैसा, धन की आवक आपकी होगी, पैसा आएगा। देखिए खर्च तो भरपूर होगा, खर्च होगा तो उसके लिए पैसे भी तो होना चाहिए ना, तो पैसे आएंगे आपके पास, धन की आवक अच्छी होगी। कोई थोड़ा सा देर सवेर ही आए, भाई सोमवार की जगह बुधवार को आए, लेकिन धन आएगा जरूर। कार्य क्षेत्र में आपको जैसे मैंने बताया कि वाद विवाद टालना है। अगर आप ये काम करने में सफल हो जाते हैं तो फिर आपका जो दिखेगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा सिनारियो। आपको लाभ होगा, वहां से प्रमोशन आपको मिल सकता है, या किसी अपने बॉस से या सीनियर से आपको तारीफ सुनने को मिल सकती है, बोनस मिल सकता है, या फिर वो आपकी जिम्मेदारी बढ़ा सकते हैं, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर आपको लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए टर्म कंडीशन अप्लाइड है, कौन सी, कि आपको वाद विवाद नहीं करना है, उससे बहुत बचकर रहना है, तो फिर ये होगा। अदरवाइज फिर स्थितियां आप खुद ही बिगाड़ लेंगे। नौकरी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहीं ना कहीं बात चलेगी आपकी, और नौकरी बदलने के अच्छे अवसर हैं आपके पास। प्रशंसा कार्य क्षेत्र में जैसे मैंने बताया मिलेगी। कार्य क्षेत्र में मेहनत भी आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लग्न या मकर राशि वालों की। तो मकर लग्न या मकर, आप कैसे पता करेंगे कि आपका लग्न मकर है? जब आप अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे और उसमें अगर देखेंगे कि सबसे पहले बॉक्स में 10 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब कि आपका लग्न हुआ मकर। मकर लग्न या मकर राशि की राशि कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा का गोचर 5वें भाव से 8वें भाव तक हो रहा है। अब सबसे पहले हम नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहली संतान की चिंता, संतान के स्वास्थ्य में इस सप्ताह कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी परेशानी महसूस करेंगे। संतान के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे। विद्यार्थियों को भी इस समय पढ़ाई में उनके या उनके कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी आ सकती है, कहीं ना कहीं रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है उनका, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। प्रेम प्रसंग आपके अगर चल रहे हैं तो उसमें विवाद होने के पूरे योग है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इस सप्ताह समय अच्छा नहीं है, आप उसको कुछ समय के लिए अभी टाल दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। जीवन साथी को भी कष्ट होगा, जीवन साथी को स्वास्थ्य में परेशानी या फिर उनकी तरफ से कुछ ऐसा हो जाना, चोट लग जाना, इस तरह की घटनाएं भी हो सकती है। दैनिक आय जिनकी होती है उनको थोड़ा सा इस सप्ताह परेशानियों का सामना ही करना पड़ेगा। जो लोग दैनिक आय से जुड़े हुए हैं, जिनकी दैनिक आय होती है, तो उनको दैनिक आय में थोड़ी सी आय में कमी हो सकती है। इस पूरे सप्ताह में थोड़ा सा पिछले सप्ताह की तुलना में कम ही रहेगा। ये सप्ताह नेगेटिव। अगर हम बात करें पॉजिटिव की, तो आपका लग्नेश बहुत मजबूत स्थिति में है, या ये ऐसा भी कह सकते हैं कि आपकी राशि के समय बहुत मजबूत स्थिति में है, आपकी ही राशि में है या आपके ही लग्न में है। शुक्र जो कि तुला राशि में ही अभी वर्तमान में गोचर कर रहे हैं।
इसका असर ये होगा कि ये जो परेशानी आएगी ना, आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, आप पावरफुल रहेंगे, आप अच्छी स्थिति में रहेंगे, अपर हैंड रहेगा आपका, आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, निर्णय क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। तो जो भी परेशानी आने वाली है आप खुद उसका हल निकाल सकते हैं और निकाल भी लेंगे। तो नेगेटिव से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका लग्न का स्वामी या राशि के स्वामी मजबूत स्थिति में है। कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति हो सकती है, लाभ मिलेगा। अब हम देखें अगर पॉजिटिव का, तो आपका लग्नेश मजबूत स्थिति में, देखिए वक्रीय जरूर है, लेकिन आपकी जो राशि के या लग्न के स्वामी है शनि, खुद आपकी ही राशि में है, यानी कि वर्तमान में मकर राशि में ही, हालांकि वक्रीय है लेकिन फिर भी उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ रहेगा। ये जो मैंने नेगेटिव में जो भी पॉइंट बताए हैं, तो वो स्थितियां जब आएगी तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी आपकी, माइंड शार्प रहेगा, डिसीजन आप क्विकली ले पाएंगे। प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने बेचने जा रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी उन्नति के अवसर आपको इस सप्ताह मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं और भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। तो मकर राशि वालों के लिए सप्ताह थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, लेकिन अगर आप निर्णय क्षमता अपनी अच्छी रखते हैं, आत्मविश्वास और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो सप्ताह आप अपने लिए अच्छा बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली कुंभ लग्न की या कुंभ राशि की। अब कैसे पता करेंगे कि आपका लग्न कुंभ है? जब आप अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे और लग्न में देखेंगे कि 11 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब कि आपका लग्न हुआ कुंभ। कुंभ लग्न या कुंभ राशि के अगर हम कुंडली के हिसाब से देखें तो चंद्रमा का गोचर चौथे भाव से सातवें भाव तक हो रहा है। अब देखिए, सबसे पहले हम नेगेटिव देखते हैं। तो माता से विवाद हो सकता है, या फिर माता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी चल रही है तो वो बढ़ सकती है, या कोई स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। माता की तरफ से आपको थोड़ी चिंता बनी हुई रहेगी, विवाद होने के भी योग है, थोड़ा सा संभल कर रहें। घर में भी कहीं ना कहीं तनाव हो सकता है, आपके परिवार के सदस्यों में भी कहीं ना कहीं माहौल तनावपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां आपको जरूर हो सकती है। कार्य क्षेत्र में तनाव भी आपको कहीं ना कहीं रहेगा, लेकिन आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, वो बात अलग है। पति या पत्नी को भी, यानी कि आपके जीवन साथी को भी थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, स्वास्थ्य की तरफ से हो, या फिर आप दोनों के बीच आपस में कोई आपसी मनमुटाव हो, आपसी मतभेद भी हो सकते हैं। ये सब नेगेटिव है कुंभ लग्न या कुंभ राशि के लिए। अगर हम देखें पॉजिटिव पॉइंट की, अगर हम बात करें तो भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। जैसा मैंने बताया कि आप हैंडल कर लेंगे, कार्य क्षेत्र में तनाव या परेशानी आएगी लेकिन आप हैंडल कर लेंगे। तो कैसे कर पाएंगे कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा। क्यों मिलेगा? आपका भाग्येश मजबूत स्थिति में, गोचर में, तो आप किसी भी तरह की परेशानियों का सामना कर पाएंगे, आप स्ट्रांग बन जाएंगे। पुराने जो पेंडिंग काम है वो आपके धीरे धीरे पूरे होंगे। बहुत समय से रोके हुए काम जो आप करने की कई बार प्लानिंग कर चुके हैं लेकिन शुरुआत ही नहीं हुई, या अगर शुरू कर चुके हैं तो वो बीच में ही अटक चुका है, तो वो आप आपके धीरे धीरे पूरे हो पाएंगे। संतान की उन्नति होगी, संतान की तरफ से चिंता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप जो भी रिवीजन करना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण काम या टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, इस सप्ताह में आप करें। और यात्राएं आपकी होगी, अब वो छोटी यात्राएं हो या लंबी यात्राएं, ये आप पर डिपेंड करेगा, आपके निर्णय पर डिपेंड करेगा। हालांकि जहां तक मुझे दिख रहा है, छोटी छोटी कई बार यात्राएं आपको करनी पड़ेगी इस पूरे सप्ताह में। ये था कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे आखिरी राशि मीन या फिर मीन लग्न वालों की। मीन लग्न या मीन राशि कैसे पता करेंगे कि आपका लग्न मीन है? जब आप अपनी जन्म कुंडली ओपन करेंगे, अगर उसमें सबसे पहले बॉक्स में 12 नंबर लिखा है तो इसका मतलब कि आपका लग्न हुआ मीन। 12 नंबर लिखा है मतलब कि आपका मीन लग्न है। अब हम देखते हैं कि मीन लग्न मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा। नेगेटिव से हम शुरू करें तो भाई बहनों से आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, उनसे सहयोग की अपेक्षा मत रहिएगा, उनके भरोसे कोई काम मत छोड़िएगा। अदरवाइज वो तो काम करेंगे नहीं, आप उनके भरोसे बैठे रहेंगे तो आपका काम जरूर डिले हो सकता है और उस वजह से फिर थोड़ा सा विवाद भी हो सकता है उनसे। उनके भरोसे कोई भी काम नहीं छोड़ें।
तनाव रहेगा आपको भाई बहनों के कारण, जैसा मैंने बताया। आलस्य अधिक रहेगा। आप देखिए इस सप्ताह आप आलस नहीं करें, जो भी काम करना है तुरंत करें, अभी और इसी समय करें। ये आपको अभी इसी समय, ये 3 शब्द याद रखना है इस पूरे सप्ताह में। आलसी नहीं करना है, काम को टालना नहीं है, अन्यथा वो काम डबल होकर आपके पास आएगा और फिर आपको वो काम करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी आधे अधूरे मन से वो काम करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप उसको तुरंत कीजिए, इमीडिएटली कीजिए। संतान को परेशानी हो सकती है, कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में या पढ़ाई में रुकावटें आना, संतान की तरफ से आपको कहीं ना कहीं कोई चिंता बनी रहेगी, संतान की तरफ से कष्ट हो सकता है आपको। वैवाहिक जीवन में भी अस्थिरता रहेगी, कभी अच्छा कभी कुछ विवाद, एक दिन अच्छा 2 दिन खराब, इस तरह की यह पूरा सप्ताह आपका जाएगा। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपको लाभ की स्थिति बनेगी, कार्य क्षेत्र से कोई अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं आगे बढ़ने के, अपने करियर को बढ़ाने के। प्रमोशन का अगर आप सोच रहे हैं काफी टाइम से, तो प्रमोशन के या सैलरी हाइक के या इंक्रीमेंट के योग बने हुए हैं, इस सप्ताह में ये आपको खबर मिल सकती है। धन लाभ आपको हो सकता है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन फाइनली निराशा जरूर रहेगी आपको कहीं ना कहीं कि जितना सोचा है उतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हो तो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अब एक्सपेक्टेशन आपकी ज्यादा है तो उसमें फिर कोई क्या कर सकता है। निर्णय सोच समझ कर लें। किसी भी तरह का अगर आप निर्णय लेना चाहते हैं तो बहुत सोच विचार करके और किसी से सलाह मशवरा करके ही निर्णय लें, जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े या फिर वो निर्णय बदलना ना पड़े। तो ये था मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल, और ये पूरा मेष लग्न या मेष राशि से लेकर के मीन लग्न या मीन राशि तक का साप्ताहिक राशिफल, जिसपे अभी हमने बात की 27 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक का ये पूरा साप्ताहिक राशिफल। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो आप प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये नया जो चेंज है ये कैसा लगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।